दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। अभी आजकल एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, सनातन धर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन धर्म की वकालत की है और कहा है कि हमें अपने सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। ये जो सनातन धर्म है या शब्द है, ये कब से आया? पहले तो ये था नहीं। हमारे किसी धर्म शास्त्र में सनातन धर्म शब्द नहीं है। सनातन धर्म अभी की पैदावार है। जब लोग कहने लगे कि भाई, लोगों ने ये कहा कि ये जो हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है और हिंदू धर्म बहुत पुराना नहीं है, ये हिंदू धर्म शास्त्रों में नहीं है, वेदों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमें अपना सनातन धर्म अपनाना चाहिए। सनातन धर्म वास्तव में सिर्फ अभी कुछ दिनों या महीनों की ही उपज है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी आए, उनमें सबसे पहले आक्रमणकारी थे आर्य। आर्य शब्द अरण्य से बना है, यानी कि ये खानाबदोश लोग थे और ये जहाँ पर पानी होती थी और जहाँ पर हरियाली होती थी, सिर्फ वहीं पर ही रहते थे। जब वहाँ पर पानी या हरियाली ख़त्म हो जाती थी तो वो आगे बढ़ कर के वहाँ पर उनसे लड़ के या उनको परास्त करके फिर वहाँ पर कब्जा कर लेते थे। इसी तरह से करते करते लोग जो है यूरेशिया से आए और इनमें काफ़ी तादाद जो है ईरान के लोगों की भी है। ईरान में एक धर्म ग्रंथ है यजुवेस्ता, उसके बहुत सारे शब्द हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। हमारे जो है संस्कार भी करीब करीब जो जिनको आर्य लोग कहते हैं, जैसे जनेऊ धारण करना, तो ये जनेऊ धारण करना भी पारसियों की ही पद्धति है। फ़र्क यह है कि पारसी जनेऊ को अपने पेट पर धारण करते हैं, जबकि ये तथाकथित आर्य लोग अपने कान पर लगाते हैं जब ये कभी अपना सुसु करने के लिए जाते हैं, पेशाब जो है ना करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा जो फारसी लोग थे, फारस के रहने वाले, जिनको फारसी कहा गया और भारत में आने के बाद इनको पारसी कहा जाने लगा। ये पारसी लोग सिर्फ 3 देवताओं की ही पूजा किया करते थे। एक तो था जल, एक थी वायु और एक थी अग्नि। आर्यों ने जल के देवता के रूप में इंद्र को स्थापित किया, वायु के देवता के रूप में वरुण को स्थापित किया और अग्नि देवता को अग्नि देव के रूप में ही स्थापित किया और उन्हीं की ये लोग पूजा करा करते थे। अग्नि जला करके जो ये तंत्र मंत्र करते थे, इनके पुजारी वर्ग, वो लोग तंत्र मंत्र के अलावा इन लड़ाकू लोगों को, जो कि अक्सर घोड़े पर रहते थे और युद्ध विद्या में पारंगत थे काफ़ी, क्योंकि यूरेशिया से लड़ते लड़ते आए थे, तो उनके लिए रणनीति भी बनाया करते थे। इस रणनीति के सहारे इन लड़ाकू लोगों को
विजय प्राप्त होती थी। इसलिए पुजारी वर्ग को ये बहुत मान्यता देते थे, अधिमान्य करते थे उनको, और उनके इशारों पर या उनके कहे अनुसार ये लोग चलते थे। भारत में आने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ की धरती बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही काफ़ी यहाँ पर नदियाँ हैं। जैसे पंजाब में 5 नदियाँ हैं, पंजाब इसलिए उसको कहा गया। पंजाब का मतलब है 5 दरिया, और वही उसी से बना पंजाब। तो ये लोग यहाँ पर रहने लगे, और यहाँ पर रह करके इन्होंने जो है फिर अपने जीवन पद्धति को सरल करने के लिए 4 वर्णों की स्थापना की। ब्राह्मणों को सर्वोपरि रखा, दूसरे वर्ण में क्षत्रिय, तीसरे वर्ण में वैश्य और चौथे वर्ण में दास। तो जो वैश्य हैं, वैश्य इनके साथ यूरेशिया से नहीं आए थे, बल्कि ये लोग यहाँ पर इंडिया में ही जो द्रविड़ लोग थे और जो व्यापार करते थे, धन धान्य से भरपूर थे, उन लोगों को वैश्य कहा गया। यहाँ की जो आम जनता थी वो कृषि प्रधान जनता थी। ये लोग कृषि पर जो है अपनी आजीविका कमाते थे। इन लोगों को कहीं बाहरी लोगों से लड़ने का कोई भी अनुभव नहीं था। इसी वजह से ये लोग आर्यों से जो आक्रांता थे उनसे कमज़ोर पड़ गए, और ब्राह्मणों की साजिश की वजह से ये लोग यहाँ पर स्थापित हो गए। यहाँ पर जो यज्ञ हवन क्या करते थे, तो यज्ञ हवन में ये लोग जीव हिंसा भी किया करते थे। काफ़ी जो है तादाद में जानवरों को मारा जाता था, ख़ास तौर से गाय और बैल को। गाय और बैल द्रविड़ों के खेती का प्रधान जो है अंग था, क्योंकि गाय जो है उनको दूध देती थी, जो उनसे बछड़े होते थे, जो बैल जिनको कहा गया, तो वो बैल उनके खेती में काम आते थे। इसलिए ये लोग आर्यों के यज्ञों का विरोध करते थे। इस विरोध के कारण जो ये लड़ने में तो कमज़ोर थे, युद्ध इसलिए करते थे कि भाई इनके जानवरों को मारा जा रहा है, बलि दी जा रही है, उनको काटा जा रहा है। लेकिन आर्य युद्ध में पारंगत होने के कारण अक्सर इनको परास्त कर दिया करते थे। जहाँ ये परास्त नहीं कर पाते थे वहाँ पर ब्राह्मण इनकी सहायता करते थे, और वो योजना इस तरह से बनाते थे कि यहाँ के द्रविड़ जो है वो हार जाए, उनके ऊपर आर्यों की विजय हो। आर्य यहाँ पर आने के बाद इन्होंने जो आश्रम पद्धति स्थापित की, उस आश्रम पद्धति में सिर्फ और सिर्फ बालकों को, युवाओं को ही दाखला मिलता था। वही यहाँ पर आकर के अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन करते थे। स्त्रियों के लिए पढ़ाई की पूरी तरह मनाही थी। स्त्रियाँ, लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि स्त्रियों को ये लोग सिर्फ काम पिपासा शांत करने का एक साधन मात्र मानते थे। यहाँ पर कई तरह के स्कूल या मान्यताएं, जिनको हम मान्यताएं कह सकते हैं, उनकी स्थापना हुई। जैसे सांख्य योग है, शून्य योग है, इसी तरह से अनेक पद्धतियाँ यहाँ पर जो है हुई। लेकिन ये सब श्रमण संस्कृति का अंग थी। भगवान बुद्ध के अवतरण से पहले यहाँ पर कोई धर्म नहीं था, कोई भी एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें लोग एक सही जीवन जी सकें और सभी का आदर हो, सभी का मान हो, सभी का सम्मान हो। इस चीज़ को सिर्फ भगवान बुद्ध ने हमारे देश में लागू किया, जिसको बौद्ध धर्म कहा गया। इस बौद्ध धर्म की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग बौद्धिस्ट हो गए,
एक समय ऐसा था जब भारत में लगभग 95% से अधिक लोग बौद्धिस्ट थे। कई जो ब्राह्मण थे, जैसे अशोक घोष है या और भी लोग हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, उन लोगों ने भी ब्राह्मण धर्म अख्तियार कर लिया था। इस धर्म को समाप्त करने में मुख्य हाथ पुष्यमित्र शुंग का था। पुष्यमित्र शुंग जो कि पतंजलि का शिष्य था, ब्राह्मण था, और चूंकि बौद्ध धर्म में लोग जा रहे थे और ब्राह्मण धर्म को नहीं अपनाया जा रहा था, इसलिए ब्राह्मण धर्म जो है नीचे जा रहा था, उसका ह्रास हो रहा था। तो इन लोगों ने एक कुटिल नीति अपनाई। बौद्ध सम्राट वरदराज की सेना में भर्ती होकर के वो सेनापति बना और सेनापति बन के उसने ब्राह्मणों को सेना में भर्ती किया और इस प्रकार बहुत सारे जो ज़्यादातर सैनिक ब्राह्मण हो गए। तब इसने राजा वरदराज की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इसने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म के जितने भी मठ थे, जितने मंदिर थे, जितने भी विहार थे, इनको मलियामेट करने के साथ साथ इसने बौद्धों की हत्या करने का भी जो है एक फरमान जारी करा। उस समय जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, अभी भी बौद्ध भिक्षु इसी प्रकार है कि उनका जो है सिर मुंडावा होता है और वो कांस्य वस्त्र पहनते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता। तो ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का सिर लाने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी किसी बौद्ध भिक्षु का सिर लेकर के आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कितना हाहाकार मच रहा होगा, लोग किस तरह से अपनी जान बचाकर भाग रहे होंगे। इसी प्रकार भागते हुए कुछ लोग ऐसे दुर्गम जगह पर पहुंच गए जहां पर जीवन सामान्य नहीं था और उस जगह जाकर इन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। आप देखेंगे कि भारत के मुख्य भूमि को छोड़ करके जो इसका पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ सब बौद्ध धर्म ही है। यहाँ तक कि तिब्बत में भी बौद्ध धर्म है और वहाँ से चल करके ये चीन में भी पहुँचा, जापान में भी पहुँचा और दूसरी जगह पर भी पहुँचा। बौद्ध धर्म को समाप्त करने में दूसरा जो आघात किया वो शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य जो कि केरल का रहने वाला था, इसके जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसी भ्रांति के कारण शंकराचार्य बौद्धों का शत्रु बन गया और उसने छल से जो मठ थे उन पर काबू करने की प्लानिंग की। वो राजा की सेना लेकर चलता था और मठों में जा कर के बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध मठाधीशों को आह्वान करता था कि आप मेरे साथ साथ करें। अगर आप जीत गए तो मैं आपके धर्म को मानूंगा और अगर मैं जीत गया तो आप मेरे धर्म को माने। इस प्रकार ये छल से उन लोगों को अपने धर्म में शामिल कर लिया करता था। जो शामिल नहीं होते थे उनको ये सैनिकों द्वारा मरवा देता था। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे जो तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, जो अपने आप को कहते हैं कि ये हिंदुओं के तीर्थ स्थल है, वास्तव में ये तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता है कि सनातन रूप से जो कोई धर्म चला आया हो। अगर कोई धर्म सनातन रूप से यानी कई सदियों से, कई हजार साल से, जैसे कि लगभग 3,500 साल से बौद्ध धर्म है, तो यही सनातन धर्म है। हमारे देश में जो हिंदू संस्कृति है वो भी बौद्ध संस्कृति है। जैसे पीपल के पेड़ पर सफ़ेद कपड़ा बांध करके
औरतें मन्नत मांगती हैं, ये बौद्ध संस्कृति है। इसी प्रकार रामेश्वर में जो मंदिर है, बालाजी मंदिर, वहाँ पर जो केश अर्पण किए जाते हैं, अपने बाल कटवाए जाते हैं, ये भी बौद्ध पद्धति है। क्योंकि बौद्धों में ये सिस्टम है कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अपने बाल निकलवा देते हैं, सिर के बाल निकलवा देते हैं। इसी प्रकार से जो खीर है, जो हमारे धार्मिक त्योहारों में अवसरों पर जो बनाई जाती है, घर घर में बनाई जाती है, ये खीर भी बौद्धों की संस्कृति का ही अंग है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध को बौद्धित्व प्राप्त हुआ और सुजाता नाम की एक लड़की ने, जो कि आदिवासी लड़की थी, उसने लाकर दूध में खीर डाल करके और फिर कुछ मीठा डाल करके भगवान बुद्ध को दिया, और उसको खा करके जो उन्हें तृप्ति हुई, तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि खीर जो है पूर्ण आहार है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हिंदुओं में बौद्ध धर्म से ही आई है, बौद्ध परंपराओं से आई है। तो इनको हम कह सकते हैं कि जो ये सनातन धर्म कहा जाता है, ये बौद्ध धर्म को ही सनातन धर्म के रूप में अब ये लोग दूसरे रूप में अपना रहे हैं, उसको दूसरा रंग दे रहे हैं और उसको हिंदूवादी परंपरा कह रहे हैं, जो कि गलत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।